File system, these are the rules or you can say set of rules that defines how data will be used. जब भी कोई पार्टीशन क्रिएट होता है तो उसमें डेटा कैसे रखा जाएगा, कैसे सेव होगा, वो कौन डिसाइड करता है? दैट इज फाइल सिस्टम. मतलब कट, कॉपी, पेस्ट, डिलीट, सेंड, मूव, रीनेम, मॉडिफाई कुछ भी करोगे वो किसके थ्रू होगा? दैट हैपेंस, दैट इज बीइंग डिसाइडेड बाय द फाइल सिस्टम. जैसे फाइल सिस्टम तुमको यहाँ पे दिखेगा, मैं नोट करने के लिए दूंगी, पहले देख लो, जहाँ पे कंफ्यूजन होगा मुझसे पूछना. एरिया 0 कहाँ रहता है? कैन यू सी? यहाँ पे NTFS है, ये भी NTFS है, ये सब NTFS दिख रहा है आपको? दिख रहा है? यहाँ पे देखो, ये सारे वॉल्यूम्स हैं जो क्रिएट हुए हैं, पार्टीशंस. टाइप है ये डिस्क का, टाइप क्या होगा ये हम लोग देखेंगे. और ये देखो, ये फाइल सिस्टम है. NTFS फाइल सिस्टम. हाँ बोले तो पिंकी. यहाँ पे आपको स्टोरेज कैपेसिटी है सारे डिस्क का, किसमें कितना फ्री है वो स्पेस और कितना परसेंटेज फ्री है वो यहाँ पे आपको शो कर रहा है. Got it? And it is called as key area for backbone area. फाइल सिस्टम है. NTFS का फुल फॉर्म क्या है ये सब हम लोग अभी देखेंगे. फाइल सिस्टम क्या होता है? ठीक है. Every non-backbone area किससे NTFS is a type of file system. Okay, there are many others. जो लोग उस दिन नहीं थे, अभी सारा चीज पढ़ा दिए थे. ठीक है. फाइल सिस्टम क्या होता है? बोल दिए. ठीक है. ओके. File system is, this is a very common question which will be asked, like what is file system? So these are, you can say, rules or set of rules that defines how data will be used or how data will be stored. Okay, so it is cut, copy, paste, send. अमित का बात करवाए पापा से, बात क्यों नहीं करवाए? लेकर आना था ना. और आप लोग में किनका बाकी है? और को दीपायन, शुभो, गीता, टूल किट का पेमेंट कोई भी नॉन बैकबोन एरिया, एक बार राजश्री मैम से आप बात कर, आप सेल्फ फाइनेंस्ड हो. जो भी चीज पास होगा किसके थ्रू से पास होगा? राजश्री मैम से एक बार मिल लेना. क्लियर? ठीक है. 3 लोग बाकी हैं सर इस बैच में. ठीक. ओके. देवेंद्र एक ऑनलाइन, मतलब वो बैच ट्रांसफर है, वो तो आप एब्सेंट थे आज, वो भी नेक्स्ट मंथ का ही बोल रहा था. কি লিখেছে? প্রত্যেকটা এরিয়াতে ইন এভরি এরিয়া দেয়ার মাস্ট বি কি ওয়ান এপিআর एरिया बॉर्डर राउटर. প্রত্যেকটাতে দেখালাম সেদিন, उस दिन दिखाए थे आप लोगों को एरिया बॉर्डर राउटर. और एरिया में क्या रहेगा? एक एरिया बॉर्डर राउटर रहेगा. ठीक है. और एपीआर इज रिस्पांसिबल किस लिए? इट्स राउट इन फ्रॉम वन एरिया टू. ठीक है. दो एरिया किसके थ्रू कम्युनिकेट करता है? एरिया बॉर्डर राउटर. ठीक. चलो ठीक है ना. তার মানে আমার এরিয়া সবথেকে মেইন এরিয়া কোনটা? ব্যাকবোন এরিয়া. বাকিগুলো কোথা থেকে কানেক্টেড থাকে? এরিয়া জিরোর সাথে. আর এই দুজনের মাঝখানে একটা রাউটার থাকে যেটাকে আমরা কি রাউটার বলি? এরিয়া বর্ডার. ঠিক আছে, एबीआर राउटर মনে রাখবে. मॉड्यूल 1 एग्जाम होगा, अगर वो टूलकिट का पेमेंट पेंडिंग रहेगा तो एग्जाम में रोक दिया जाएगा. ठीक है, आई डोंट वांट दैट टू हैपन. आ जाते हैं स्टूडेंट, फिर वेट करते हैं उसका, तो आप पहले ही बात करोगे. अगर ये है कि किस डेट पे दे पाओगे, एक एप्लीकेशन मेंशन करोगे वहां पे, उसमें साइन करके अकबर सर को दे लोगे. बैठो बैठो अमित, फोटोशूट हुआ था तुम्हारा? এবার দেখো ওএসপিএফ এ কত রকমের नहीं देना पड़ेगा आपको, आपका सीधा मॉड्यूल 2 होगा. देखो ओएसपीएफ हमारा एग्जाम हो चुका था, लेकिन मतलब आंसर्स और क्लास इसमें देख के लगता नहीं है कि तुम्हारा कुछ भी हुआ है. ओएसपीएफ है हाँ. राउटर. वो ठीक है, बट इंटरव्यू निकालने के लिए आपको करना होगा. अभी एटलीस्ट इस बैच में हो तो रेगुलर कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई करो.
चेन लिखी और ये थोड़ा दाढ़ी वाड़ी ये करो, लग रहा है मुंह पे कुछ लगा के आए हो। ঠিক আছে It doesn't look এবি good. তার মানে এখানে ইন্টারনাল রাউটার किसी का अच्छा लगता है तो वो एक बात है। एरिया बॉर्डर राउटर मतलब Okay. बिटवीन टू डिफरेंट एरिया क्या है, यू कैन से विथ एन एग्जाम्पल कि जैसे पार्टीशन, जैसे ये फोन है, राइट? फोन है तुम्हारे पास, अगर तुम्हें सिम नहीं दे तो तुम क्या बात कर लोगे इससे? You cannot use it. If इंटीरियर you don't राउटिंग, have एरिया network बॉर्डर in it, राउटिंग, ईबीआर, इसमें और एक बैकबोन डब्बे में राउटर कोई फर्क एंड नहीं। एएसबीआर। सो द सेम वे पार्टीशन क्रिएट हो गया, लेकिन अगर उसमें फाइल सिस्टम नहीं है तो तुम कुछ नहीं कर सकते हो। यू कैनॉट assign, you cannot keep data inside it. आप कुछ भी नहीं, कट कॉपी पेस्ट डिलीट कुछ नहीं कर पाओगे। जब आप नया पेन ड्राइव लेते हो, उसको इंसर्ट करते हो तो देखोगे एक ऑप्शन आता है आपकी स्क्रीन पे, वुड यू लाइक टू फॉर्मेट दिस, आता है ना। जब आप फॉर्मेट करते हो तो वो उस समय पे फाइल सिस्टम एलोकेट होता है उसमें, तब तुम उसमें कुछ भी रख पाते हो, उसके बिना तुम उसमें कुछ नहीं रख पाओगे। गॉट इट? एग्जाम्पल क्या है फाइल सिस्टम का, टाइप्स क्या क्या है विंडोज प्लेटफॉर्म पे, दैट इज ऑटोनोमस फैट सिस्टम 16। बाउंड्री राउटर, फैट का फुल फॉर्म फाइल एलोकेशन टेबल, टाइप्स ऑफ ओएसपीएफ राउटर, फैट 32, मतलब ये 16 बिट का वर्जन था, फिर फैट 32 इंट्रोड्यूस हुआ। देन नाउ NTFS न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, जो अभी लेटेस्ट आप किसी भी इसमें देखोगे, यू विल सी देयर विल बी NTFS फाइल सिस्टम दैट विल बी यूज्ड। एंड REFS मोस्टली ये सर्वर सिस्टम में यूज होता है, रेजिलिएंट फाइल सिस्टम, दैट इज रेजिलिएंट फाइल सिस्टम। लिनक्स प्लेटफॉर्म पे क्या है, ext3 मींस एक्सटेंडेड फाइल सिस्टम, ext4 इसका मतलब ही एक्सटेंडेड फाइल सिस्टम ही है, vfat, xfat and xfs, these are the types. फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये नोट कर लो, व्हाट इज फाइल सिस्टम मींस व्हाट इज पार्टीशन, एंड व्हाट इज फाइल सिस्टम। देखो OSPF क्या क्या पैकेट्स को, ठीक है। अच्छा राउटर आईडी बता दिया था मैंने। देखो OSPF के पास 5 तरह का पैकेट रहता है, लिख के रखो। OSPF मेंटेन्स 5 टाइप्स ऑफ पैकेट्स, एक्सचेंज करता है 2 राउटर, हेलो पैकेट, डेटाबेस डिस्क्रिप्शन पैकेट, DTP, लिंक स्टेट रिक्वेस्ट पैकेट, तरह का पैकेट। हो गया, ठीक है। क्या क्या पैकेट, हेलो, डेटाबेस डिस्क्रिप्शन, लिंक स्टेट रिक्वेस्ट, लिंक स्टेट अपडेट एंड लिंक स्टेट एक्नॉलेजमेंट पैकेट, ठीक। दीज आर द OSPF पैकेट्स, ठीक। ओके, এত রকমের OSPF का राउटर पैकेट एक्सचेंज करता है। चलिए OSPF पैकेट्स क्या है, OSPF पैकेट मतलब जो डेटा मैसेजेस विद OSPF राउटर एक्सचेंज है, ठीक है। OSPF राउटर्स क्या करता है, एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करता है, क्या करने के लिए, OSPF राउटिंग करने के लिए, उसको क्या कहते हैं, OSPF पैकेट्स, ठीक है। चलो अभी देखो, अच्छा ना OSPF 7 स्टेजेस, हेडिंग लीजिए। तो OSPF राउटर क्या करता है, लिखिए OSPF 7 स्टेजेस,
तो OSPF राउटर एक दूसरे के साथ जान पहचान बनाने के लिए 7 को स्टेज को क्रॉस करते। इज इट क्लियर? इसको क्या कहते हैं हम लोग? OSPF 7 स्टेजेस। देखिए OSPF 7 स्टेजेस, ठीक है? लिख के रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, पूछ सकता है। कितना स्टेज है? देखिए 7 स्टेज है। लिखिए क्या लिखा? एंटायर OSPF प्रोसेस गोस थ्रू कितना स्टेज? 7 स्टेजेस। क्या है? डाउन लिनक्स वाला बैच अभी आफ्टर अ वीक और 2 भी शुरू होगा, और अगर किसी का इशू है जो अभी नहीं कर सकेगा, उसके मतलब हिसाब से उसको जो भी डेट उसका सुटेबल होगा उस हिसाब से प्रोवाइड किया जाएगा। सोच रहे हैं कि सेमेस्टर के बाद करेंगे, जब तो एग्जाम आ गया है। कब है एग्जाम? कौन सा सेमेस्टर? तो 5th सेमेस्टर, जनवरी फरवरी में। जनवरी फरवरी में तो अभी बहुत टाइम है। मैम ट्यूशंस ले लिया है ना, अच्छा, तो ठीक है, जाना आना पड़ रहा 7 है। स्टेजेस है। क्या क्या है छूट बोलिए? जाएगा। डाउन और वैसे होता तो 5th के to बाद where 6th में नहीं लेते, X ये वाला ले लेते थे। star then ठीक है। exchange then तो आप meeting यहाँ then एक काम करो, नाम मुझे सारा सेंड 7 कर दो। stages को परहैप्स दो भाग में 1000 बांटा। रुपीज आपको पहले ये करना होगा, एंड डेट आपका जो भी पहला होगा का जो मैं 3 बात कर स्टेज लूंगी है वो उसके हिसाब से। कनेक्टिविटी ठीक है, एस्टैब्लिश करने ये के कर सकते हो, इज इट बिकॉज क्लियर? ये अपग्रेडेशन एक्चुअली इट्स अ गुड इनमें थिंग। से जो मेरा आपको टोटल पूरा कितना लिनक्स है? सिस्टम और लिनक्स का स्पेशलिटी अगर किसी का है 7 में से तो ऊपर का जो शुरू काफी का अपर 3 हैंड है रहेगा जॉब एक के दूसरे इसमें। के से तो साथ अभी कनेक्शन बनाते हैं। विंडोज तो नीचे सभी का को 3 आता क्या है, है? लिनक्स डेटा कॉमन पैकेट नहीं एक्सचेंज है, करना। बिल्कुल भी इज इट कॉमन नहीं है, क्लियर? और लोग कि देखिए ढूंढते हैं all लिनक्स the के लिए, 7 और थोड़ा सा stages पे are भी divided ज्यादा into होता है 2 उनका, groups as per तो the अच्छा process. रहेगा क्या अगर क्या? सीखते हो अच्छे से। Down, मैम ट्यूशन init कुछ दिन and पहले ही ज्वाइन किए थे, अगर कुछ दिन above पहले 3 पता चल states जाता are तो used फिर for key. ठीक है, उसको लिखे करो, रखो, बट look of ये important. आप उस हिसाब से डेट आपका रहेगा। ओके, टाइप्स दैट इज फैक्ट 16 एग्जांपल्स नोट करो। विंडोज प्लेटफॉर्म पे फाइल सिस्टम ऑन विंडोज प्लेटफॉर्म, फैट 16, फैट 32, NTFS एंड REFS। शू क्या हुआ निशांत? फॉर्मल शू नहीं है? फॉर्मल शू चाहिए? কি আছে? देखो, কি? না এখন করবো, এক্সামের দিন করেন। एक फॉर्मल शू ले लो सभी लोग, बिकॉज दैट इज ऑल्सो मैंडेटरी पार्ट ऑफ লিখেছো? यूनिफॉर्म। লেখো। उतना भी एक्सपेंसिव तो नहीं आता है, आता है क्या? मीन्स वॉट एवर यू डू विथ डेस्क, आप जो भी करोगे वो विदाउट फाइल सिस्टम नहीं हो सकता है। ओके, सुबह ऐसा कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे पहले बोलो, ठीक है? सॉरी, लिनक्स प्लेटफॉर्म पे फाइल सिस्टम का टाइप्स क्या है? जस्ट एग्जांपल, REFS रेजिलिएंट फाइल सिस्टम। लिखे? बोलो 2 राउटर है, R1 है, आपके पास 2 राउटर है।
down state. When an OSPF router does not receive any hello packet from the neighbor, then it is called as key state. एक बग एक दूसरे को नहीं पहचानता है, ठीक है? The router is said to be in init state. Init माने full form Now क्या what है? is FAT? विंडोज फाइल सिस्टम को हम लोग थोड़ा डिटेल में जानते हैं. फुल फॉर्म क्या है फैट का? फाइल एलोकेशन टेबल. And it was first introduced in 1970 and FAT16 क्यों कहते हैं इसको? Because it was of 16 bit. अभी आप लोग आर्किटेक्चर का डिफरेंस जानते हो? That is what is 32 bit, what is 64 bit, right? You know that? क्या होता है 32 bit, 64 bit? क्या आया? हेलो आया है. इस राउटर के डेटाबेस पर मैं It's octet. वो ऑक्टेट्स तो मैंने आईपी एड्रेस में बताया. So 32 bit architecture का मतलब that will be able to transfer data 32 bit at a time. 64 bit मतलब 64 bit at a time, right? That is the thing. So ये सब बहुत कॉमन चीज है. कहीं भी आप बोलोगे कि अच्छा विंडोज 10 का मिनिमम हार्डवेयर रिक्वायरमेंट क्या होता है? मल्टीकास्ट एड्रेस को कितना मल्टीकास्ट एड्रेस यूज करते हो इसके? 224.0.0.5. पूरा बताओगे पूरा. This message and send back a क्या कितना रैम चाहिए होगा, कितने के लिए फ्री हार्ड डिस्क कितना चाहिए? मैं आपको नहीं पता. This is send as Unicast. This is also a habit. This is called नहीं पढ़े हो उसको देखो अच्छे से. चलो अभी हम लोग अभी के टॉपिक पे देखते हैं. So it was used for floppy. Now minimum partition size supported was 16 MB and maximum was 2 GB. Can you see the why this needed an upgrade? Because यहाँ पे maximum 2 GB का ही partition size हम लोग कर सकते थे. अभी तुम लोग एक नया कुछ सॉफ्टवेयर कोई कुछ ऐप डाउनलोड करते हो तो वो ले लेता है अच्छा खासा स्पेस, right? So after that FAT32 was introduced in Windows 95. Windows के जो वर्जन थे, Windows के वर्जन क्या-क्या, Windows के क्या-क्या आए वर्जन्स? Windows 2000, Windows New Technology, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 and after that Windows 10. Windows 10 हम लोग पढ़े इस क्लास में, राइट? ये क्या-क्या उसका है, कहाँ से शुरू हुआ, ये सब हम लोग जाने. उसको देखो थोड़ा. So FAT32 कब इंट्रोड्यूस हुआ? It was introduced in Windows 95 and it was a 32 bit file system. यहाँ पे maximum files partition size क्या था? 4 GB. Question differences हमेशा पूछे जाएंगे. What is the difference between FAT16 and FAT32? या फिर what is the difference between FAT32 and NTFS? तो हमेशा differences को ध्यान में रखोगे. Currently it supports 16 TB. TB का मतलब terabyte. And maximum file size supported 4 GB. Now let's see about NTFS. NTFS किस विंडोज वर्जन के साथ इंट्रोड्यूस हुआ? XP के साथ. It is 64 bit file system. क्या था? FAT16 बिट का फाइल सिस्टम था. मैक्सिमम पार्टीशन साइज उसमें 2 GB था. देन आया FAT32, राइट? विंडोज 95 में इंट्रोड्यूस हुआ, करेक्ट? एंड ये 32 बिट का फाइल सिस्टम था. 32, इट वाज ऑफ 32 बिट एंड इसमें मैक्सिमम पार्टीशन साइज क्या था? 4 GB. अभी कितना सपोर्ट करता है FAT32? अप टू 16 GB, राइट? Now NTFS was introduced with what? किसके साथ? Windows XP के साथ. 64 bit file system है ये. NTFS का full form क्या है? New Technology File System. Highest physical address. ये इसको. If no And is he. Supports file encryption, compression and quota. इसमें कुछ अलग फीचर सपोर्ट करने वाला ये बना
जो कि इंक्रिप्शन सपोर्ट करता है, कॉम्प्रेशन सपोर्ट करता है एंड डिस्क कोटा भी सपोर्ट करता है। ये सब हम लोग अलग अलग देखेंगे प्रैक्टिकली कि कैसे क्या सपोर्ट होता है, कैसे क्या होता है। ओके, सो दैट इज द फाइल सिस्टम of about NTFS. मैक्सिमम हार्ड डिस्क सपोर्टेड कितना 256 GB, कहाँ 16 TB, कहाँ 256 TB, राइट? एंड करंट पार्टीशन साइज क्या है? इट्स 8 पेटाबाइट, इट्स ह्यूज। क्या बोल रहे हैं? क्लियर? एनी कंफ्यूजन यहाँ तक? क्विकली नोट करो दिस पॉइंट्स। इसका नाम क्या? X start. Is it clear? The router whose router ID is higher, क्या बोले थे? तो आज बताइए डायग्राम में कौन आगे शुरू करेगा? कौन करेगा दोनों में से? मैम 11 ये वाला करेगा, R2 करेगा, ठीक है? चलो, higher will decide to start and this is called as master and others are called as in an OSP process master router initiate exchange. In this situation R2 will अभी स्टार्ट। अब क्या होगा? एक्सचेंज। अब दोनों का क्या करेगा? राउटिंग टेबल को एक्सचेंज करेगा। तो सबसे पहले क्या था? डाउन, उसके बाद क्या आया? इनिट, उसके बाद टू वे में दोनों का दोस्त बन गया, ठीक? तो फिर क्या हुआ? एक्सट्रैक्ट में क्या हुआ? डिसाइड किया कि कौन शुरू करेगा? जिसका राउटर आईडी हाईएस्ट है। exchange state. In this type state of OSPF start actual key. They exchange their own summary of, ठीक है? Here R2 will start first exchanging information because R2's router ID is higher than. In this state the router exchange key database description packet initiated by, यहाँ उसके पास जो database है उस database का डेटा भेजेगा। DBT packet contain the sequence number of the LSL link state advertisement. By the exchange of DBT packets, both routers are able to understand with the LSES, so they are the LSE. देखिए आपको LSA पैकेट एक जगह दिखा होगा, टाइप्स ऑफ पैकेट। देखिए टाइप्स ऑफ पैकेट्स लिखे, एक्नॉलेजमेंट, एडवर्टाइजमेंट भी होगा, बाद में एक्नॉलेजमेंट आएगा, ठीक है? नाउ लोडिंग। इन दिस स्टेट राउटर सेंड LSR लिंक स्टेट रिक्वेस्ट पैकेट फॉर रिक्वेस्ट। देखो अभी क्या हुआ? मैंने तुमको भेजा 5 ठो रूट, ठीक? और तुम भी हमको भेजे। अब हमको लगा कि मेरे पास कुछ मिसिंग है और भी होना चाहिए। मैं तुमको रिक्वेस्ट करूंगी कि मुझे भेजो। इज इट क्लियर? अब तुम जब भेज रहे तो मैं लोड कर रही हूँ। इससे क्या हो गया? सपोज राउटर OSPF क्या बोला? एक एरिया में जितने राउटर है सबके पास सेम डेटाबेस होगा। तुम और हम जब एक्सचेंज किए, तुमने हमको 4 दिया नेटवर्क अपडेट, मैंने देखा मेरे पास सिर्फ 2 ही था, मतलब और दोनों क्या मेरे पास है? तो मैं क्या बोलूंगी कि हमको अनस वो 2 भेज। अब तू जब भेज दिया तो तेरा मेरा डेटाबेस क्या हो गया? बराबर हो गया, ठीक है? तो जब तक दोनों बराबर नहीं होगा तब तक भी चलेगा। अब समझ में आया? OSPF का एरिया में जितने राउटर रहेंगे हर किसी के पास सेम डेटाबेस होगा। बोलो अब समझ में आया? क्लियर? तो लोडिंग स्टेट में क्या होता है? आपके पास जितना मिसिंग है उसको हम लोड करते हैं। बोलो समझ में आया? देखो इन दिस स्टेट R1 checks its own database with the receipt database from R2 and ensure both must be same because in case of OSPF all routers क्या लिखा है? Must have all router with same database, ठीक? If router R1 finds some extra information in R2 database, then request R2 to send the information about those extra. देखिए LSR link state रिक्वेस्ट कौन किया? R1 किया, R2 लिंक अभी स्टेट R1 R2 को किया। अभी R2 क्या करेगा? R1 को क्या भेजेगा? लिंक स्टेट का अपडेट। समझ में आया? अब मुझे मिल गया तो मैं क्या बोलूंगी? लिंक स्टेट एक्नॉलेजमेंट। समझ में आया? LSR LSU LSA। ओके LSR है, लिंक एक डायग्राम बना के करके रखो। LSR माने लिंक स्टेट रिक्वेस्ट करेगा। कौन रिक्वेस्ट करेगा? जिसको चाहिए।
दूसरा आदमी उसको क्या भेजेगा, अपडेट भेजेगा, LSU भेजेगा, फिर ये क्या भेजेगा, एक्नॉल की हमको चल मिल गया। आर्ट साइड से भी सेम प्रोसेस होगा। आज अगर मेरे पास मैंने देखा अनस में हमको जो डेटाबेस है उसमें 10 ऐसा नेटवर्क है जिसके बारे में मेरे को पता नहीं, तो मैं अनस को क्या बोलूंगी, अनस, तो मैं अनस को क्या करेंगे, LSR भेजेंगे, तो अनस हमको क्या भेजेगा, LSU लिंक स्टेट NTFS मुझे मिलने के बाद क्या बोलेंगे, एक्नॉलेज करके चल अनस तेरा मेरा डेटाबेस सब बराबर। समझ में आया। ये OSPF का प्रोसेस तब तक चलेगा जब तक ना हर एक राउटर का एक एरिया के अंदर सेम डेटाबेस बन जाए। এটাকে DBD डेटाबेस बोले, डेटाबेस, ठीक है जी, DBT database. এটাই DBD প্যাকেট হবে, है ना। ফুল স্টেট, এই স্টেটে both the router must have key on the basis of this both the router select the key. Now say to the In this state, both router Cost. must have the same Matrix क्या synchronic होता है? database on the basis of कॉस्ट the का name फॉर्मूला database होता है of 10 the to द router. पावर 8 बाई, कॉस्ट माने मनी नहीं सोचना, कॉस्ट माने लिंक का पैकेट। समझ में आया, मत समझे मेट्रिक कॉस्ट माने मनी, कॉस्ट माने लिंक का कॉस्ट। सो 10 to the power 8 बाई and the base route is injected in the routing table and router start forwarding packets. Okay, ये हो गया क्या है आपका OSPF का 7 स्टेजेस। क्या क्या स्टेज है, क्या क्या है, ये तीनों क्या काम में लगता है, एस्टेब्लिशिंग लेबर, और बाकी का 4 अपडेट टेक्स्ट। ठीक ठीक, और समझ में आया। चलो ठीक है ठीक है, लास्ट। सो पैकेट्स भी बोल दिए। अब हम लोग माइटी एरिया ये पार्टीशन 8 मेगाबाइट का कर पाएगा। हार्ड डिस्क 256 टीबी चाहिए। डाउट करंट पार्टीशन साइज मैक्सिमम जो ये सपोर्ट कर सकता है वो 8 मेगाबाइट का कर सकता है, 8 मेगाबाइट तक का। हार्ड डिस्क 256 It will be supported, means the hard disk drive that can be supported up to this much to 56 terabyte. Means जो पार्टीशन साइज होगा, अगर आप मैक्सिमम इंक्रीज करते हो, जब ये इंट्रोड्यूस हुआ तो इसका ये था 256, इसका तब का लिमिट था। आफ्टर दैट इट हैज बीन एक्सटेंडेड टू दिस वन। जैसे ये भी जब इंट्रोड्यूस हुआ था तो इट वाज 4 GB था पार्टीशन साइज, बट नाउ इट कैन बी सपोर्टेड टिल 16 GB लाइक दैट। नाउ REFS क्या है, रेजिलिएंट फाइल सिस्टम। ये आपको सर्वर सिस्टम के लिए ये फाइल सिस्टम यूज होता है। इट वाज इंट्रोड्यूस्ड वेयर, ये विंडोज सर्वर 2012 में इंट्रोड्यूस हुआ था, and it is the next generation of NTFS। मतलब ये NTFS का एक additional generation कह लो। It has been next generation of NTFS file system। It supports all new storage features and maximum file size will be 16 million TB। It's a huge, because server क्या होता है, server is a device that is used to provide services in the different system for different kind of services। So server के लिए definitely there has to be bigger size, bigger something। जैसे आप सर्वर का मदरबोर्ड देखोगे, उसका डिफरेंट स्ट्रक्चर होगा, द रैक विल बी डिफरेंट। सर्वर में हॉट स्वैपेबल होता है। हॉट स्वैपेबल का मतलब कि जैसे हम लोग जानते हैं कि हम टर्न ऑन रखते हुए में इसमें कुछ चेंजेस नहीं कर सकते हैं। मैं एग्जांपल भी दी कि कोई आदमी घूम फिर के आया, तुम उसका बाईपास सर्जरी नहीं कर सकते हो, करेक्ट। इट हैज टू बी, मतलब एनेस्थीसिया रहेगा, बेहोश होगा, उसके बाद कुछ होगा। बट विद सर्वर इट्स डिफरेंट। जैसे मान लो सर्वर में क्यों ऐसा किया जाता है, तुम रात को 2 बजे तुम्हारा नींद खुलता है, अब नींद नहीं आ रहा है तो क्या करते हो, फोन उठाते हो, फेसबुक सर्च करते हो, गूगल सर्च करते हो,
कुछ और करते हो, जिसको जिस चीज में इंटरेस्ट है वो करते हो। अब इमेजिन करो कि फेसबुक ने का जो सर्वर है या फिर गूगल का जो सर्वर है, उसने ये अज्यूम कर लिया कि अच्छा रात का 2 से 4 बजे के बीच तो कोई नहीं यूज करता है, तो हम इस समय पे मेंटेनेंस वर्क कर सकते हैं, हम चेंज कर सकते हैं। बट दैट इज नॉट द थिंग। ये इतना वाइडली यूज होता है कि इट कैनॉट बी अफोर्ड टू बी केप्ट शट डाउन। 5 मिनट काम नहीं करता है, 5 मिनट तो पैनिक हो जाते हैं लोग, करेक्ट? So that's why the servers are designed to be the hot swappable। बहुत सारे स्टोरेज फीचर्स उसमें सपोर्टेड होते हैं, और फाइल सिस्टम का जो साइज है वो भी इट इज वे टू मोर, करेक्ट? सो दैट इज अबाउट व्हाट रेजिलिएंट फाइल सिस्टम, गॉट इट? तो मैम उसको ऑन रखते ही इसको सब कुछ ठीक कर सकते हैं। देयर आर सिस्टम जिसमें कि अगर कोई मेंटेनेंस करना है किसी पार्ट का तो उसको ऑफ करने का जरूरत नहीं है, इट विल बी ऑन एंड इट कैन बी डन। मैं एक्चुअल सर्वर सिस्टम का बात कर रही हूँ। तुम्हें जो वर्चुअल मशीन बनाना सिखाऊंगी मैं सर्वर का, उसमें ये सारी चीजें भी होंगी। मतलब आपको अगर कुछ बढ़ाना है तो इट हैज टू बी ऑफ, उसको उस तरीके से ही करना होगा। डन मैम। Metric is a cost. It can be configured manually. The cost, the value it is between the पास नहीं जाना होगा उसको। 65535. The एक cost साथ is the based on bandwidth. IUS is the calculated ठीक है, the लिख लिया cost आप लोग? value based on the formula 10 by 10 cost 8 interfaces bandwidth and the BPS, and every the link has the cost of the fast Ethernet 10 by 8 100 Mbps and 10 by 8 ओके, सो 180 कैसे करेंगे Mbps पार्टीशन हम flexible लोग? cost of the अब प्रैक्टिकली देख लेते हैं, थ्योरी समझ गए। सो फर्स्ट कैसे जाओगे? टूल क्या है? दैट इज diskmgmt.msc। फुल फॉर्म क्या होगा इसका? अभी हम लोग देखेंगे मल्टी एरिया ओएसपीएफ कैसे करके राउटर आईडी diskmgmt.msc, डिस्क मैनेजमेंट, और MSc का मतलब एरिया ओएसपीएफ एक के मारूंगी, ये नहीं पता होगा तो। ठीक है, अच्छी बहुत बार बोली हूँ। माइक्रोसॉफ्ट सर्विस कंसोल, टोपोलॉजीটা দেখো राइट? टोपोलॉजीটা দেখেছো? देख लेते हैं हम लोग प्रैक्टिकली এটা কনফিগার कैसे करेंगे। ঠিক আছে? हाँ, किस चीज का? नहीं, उस दिन तो देने वो नहीं दिए थे, उस दिन तो ज्वाइन ही नहीं किए क्लास। परसों क्लास ज्वाइन किए थे? नहीं ना, तो परसों ज्वाइन किए थे क्या? नहीं तो आप तो परसों भी की
अच्छा ठीक है, नहीं आज तो नहीं, आज तो प्रैक्टिकल आजा। देखो दिस इज मल्टी एरिया, ভালো করে ডায়াগ্রামটা দেখো अच्छा से। देखो हर एक एरिया किससे कनेक्टेड है, बंद कर दो, किससे कनेक्टेड है देखिए, एरिया 0 से कनेक्टेड है विंडोज 10 या नहीं है ना? यस, देखते कौन वाला डायग्राम उठाते हो, लेट मी बोल के सी। वो बेसिक और अल्टीमेट लिखे हुए थे, कौन 10 मान अगर है R1 पे 10 है, 11 है, 10 है, 80 पे 10 है, सीरियल 0 पे सिस्टम 11 अगर ऑन होता है तो हम लोग प्रैक्टिकली ही देखेंगे किस तरीके से आप डिस्क मैनेजमेंट करोगे। 20 है, कौन है ये डायग्राम, देखने दो हमको। मैम साइबर मेनिया में क्या बना था? हाँ, साइबर मैनिया का डेट 17 नवंबर है, 17 से शुरू होगा एंड 28 तक होगा। साइबर मैनिया जानते हो मीता? ओरिजिनल है, नहीं जानती हो? ठीक है। साइबर मैनिया क्या है? ये एक टेक्निकल फेस्ट है, ओके, टेक्निकल फेस्ट है। इसमें सारे बैचेस कुछ प्रोजेक्ट शोकेस करते हैं, कुछ प्रोजेक्ट बनाते हैं, ठीक है, और उसको तो प्रोजेक्ट होना चाहिए जो कि यहाँ पे सिखाया जाता है जैसा उसके बेसिस पे। आप AI बेसिस पे कुछ कर सकते हो, साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड कुछ कर सकते हो। কি আছে এখানে 10 हाँ, और है, लेकिन कुछ बेसिक भी चीजों के साथ, जैसे बहुत तुम लोग का बैच तो लास्ट ईयर किया होगा, দেখো प्रभात এটা এই किया था ना? क्या किया था? এটা এরিয়া কি আছে, सेंसर ट्रेन, मोशन सेंसर। वन तो काफी कुछ ऐसा है, जैसे एक बार एक ड्रोन का प्रोजेक्ट था, ड्रोन बनाया था। मैम ऐसा भी है क्या, एक बार जो बन चुका है इसमें नहीं बना सकते? नहीं बना सकते हो। यहाँ पे इसका 3 है, समझे? मैंने हम इसको आपको क्या दिखाना चाह रहे हैं, दोनों दिखा देते हैं, मतलब आपको हम आप लोग internal इनफ area पुराने भी हो दिखा गए रहे हो, हैं, external, ठीक है। मतलब इट्स नॉट यहाँ पे लाइक कितने नया, routers हैं, बहुत यहाँ पे नया 3 है, routers, ये बहुत फट नए गया है, नए देखिए बैचेस सब। भी पार्टिसिपेट हम आपको करते हैं, तो diagram भी बताएंगे, सर्च करो ठीक है? प्रोजेक्ट उस अच्छा बेसिस समझे? पे क्या करोगे। देखिए वैसे 2-3 साल का रिकॉर्ड है कि जीतता वो है, 3 तो क्योंकि यहाँ पे हमने वोटिंग सिस्टम तो होता ही है, बट जीतता वो है जो साइबर सिक्योरिटी का प्रोजेक्ट करता है। Am I clear? हैकिंग यस मैम क्लियर। तो जरूरी नहीं है हैकिंग ही करो, क्योंकि अभी तो नहीं कर सकते हो, तो हुआ नहीं है कुछ कहीं भी। तो यहाँ पे लेकिन कुछ और कर सकते हो, तो ढूंढो, कुछ पता करो। प्रोजेक्ट यहाँ सबमिट करना होता है पहले, प्रेजेंटेशन बना के कि क्या करोगे। उसके बाद अगर वो अप्रूव होगा तब आप यहाँ पे बनाओगे। गूगल भी चाहिए। बिल्कुल। साइबर मैनिया मतलब वोटिंग होता है, वोटिंग से ही विनर डिसाइड होते हैं, काफी थ्रिलिंग रहता है। उससे तो मैम हम लोग का एग्जाम भी है। कौन सा एग्जाम? वही वाला एग्जाम या तो उसके पहले हो जाएगा या उसके बाद होगा, मोस्ट प्रोबेबली उसके पहले हो जाएगा, क्योंकि 17 नवंबर का डेट है। इट विल हैपन बिफोर। यहाँ पे हम लोग कितना लिए देखो, एक ही दिन एग्जाम होगा, ठीक है। वो डेट नवंबर का कोई डेट होगा, फर्स्ट और सेकंड वीक का। एक दिन में ही आपका पेपर होगा, जिसमें कि थ्योरी, प्रैक्टिकल और वाइवा तीनों होगा। रिटन MCQs होता है। हाँ, सेम डे आपका MCQs होगा, प्रैक्टिकल होगा। आपका मॉड्यूल 1 में 3 टॉपिक है, देखो, MS ऑफिस एंड हार्डवेयर एंड नेटवर्क। तो इसके बेसिस पे आपका प्रैक्टिकल होगा एंड MCQs होगा, देन वाइवा होगा। MCQs तो शायद 60 मार्क्स का होता है, 2 टेक्निकल और PT अलग अलग होगा, और प्रैक्टिकल्स 50 मार्क्स के होंगे,
और वाइवा 3 होगा, एक पीडी का, एक इंटरनल वाइवा होगा 80 मार्क्स का, मतलब वो सेंटर के ही कोई पूछेंगे आपसे क्वेश्चंस, और एक एक्सटर्नल वाइवा होगा जो हेड ऑफिस से कोई पूछेगा। तो जो भी टॉपिक्स बता रही हूँ, जितना बता रही हूँ, जो भी क्वेश्चन बोलती हूँ कि ये इम्पोर्टेंट है, उसको ध्यान में रखो, उसको पढ़ते जाओ। एक बार पढ़ने का सोचोगे तो नहीं होगा, करते जाओगे साथ साथ तो होता जाएगा। और इस बार एक्सटर्नल एचओ से ही लेगा, बाकी समय में अगर हम बच भी गए तो ऐसा नहीं होगा। मैम और हम लोग का कितना सिलेबस से बात किया? इस मॉड्यूल का कुछ टॉपिक्स और हैं, जैसे OSI लेयर, TCP IP वर्क है, अभी 7-8 क्लास है बाकी। तो यहाँ पे भी हम 2 पीसी लगा सकते हैं। हाँ यार, एक स्विच प्रैक्टिकल में क्या क्या रहेगा? प्रैक्टिकल में MS ऑफिस का प्रैक्टिकल रहेगा, प्रेजेंटेशन, स्लाइड बनाना, एक्सेल शीट बनाना, उसे लॉक करना, इनक्रिप्ट करना, देन मदरबोर्ड का कंपोनेंट आइडेंटिफाई करना। आसान होगा अगर थोड़ा सा फोकस्ड होकर क्लास कर रहे हो अच्छे से, तो कोई बड़ा बात नहीं है, कर पाओगे सभी। इसका भूल जाने दो। मैंने 120 दिया ना, एंड इसका लूप बैक दिया 60। और क्या रहेगा? इसका लूप बैक कुछ और प्रैक्टिकल्स रहेंगे जो इवेंचुअली हम लोग देख लेंगे। इसका कितना लूप बैक दिए बोल? इसका 70। वाइवा के लिए अच्छे से प्रिपरेशन करो, ये नहीं कि मतलब कोई कुछ पूछ रहा है तो कुछ भी नहीं बोल पाए, Yes, ma'am. ऐसा ब्लैंक नहीं होने का। 70.1.1 दिया। इसका कुछ नहीं समझ में आता है तो मुझसे 120, yes, पूछो, ma'am. और इसका कितना दिया रे? 160। दोबारा पूछो, 60 मैम बिना इसका पढ़े आके मत पूछो, इसका कितना? पढ़ के पूछो। इसको दिया लूप बैक 60। इसका ज्यादा फुल फॉर्म्स नहीं पूछते हैं यार, डेफिनेशन ही पूछेंगे। जैसे आपसे पूछे कि व्हाट इज CMOS, व्हाट डू यू नो अबाउट CMOS बैटरी, क्या जानते हो? स्टूडेंट मोस्टली क्या करता है, सभी, और मुझे पता है आप में से भी बहुत लोग यही करेगा, बहुत हुआ तो कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर बोल के चुप हो गए, बट दैट इज नॉट द कंप्लीट थिंग। तुम उसके बारे में वो और क्या है, मतलब वो बना किससे, वोल्टेज कितना है, सीरियल नंबर क्या है, ये 2-4 चीज, उसका काम क्या है, उसका चीज, मतलब वो डिपेंड करेगा। अगर वो तुमसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो तुम अगर एक लाइन बोल के चुप हो गए तो वो भी एक नंबर लेके शांत हो जाएंगे। करेक्ट। अगर मार्क्स अच्छा चाहिए तो फिर उसके बारे में जितना आप जानते हो उतना बता सकते हो। हाँ, समझ के करो ना, रटने का जरूरत है ही कहाँ। टेक्निकल चीजें में हिस्ट्री थोड़ी ना है कि हमें बाबर से लेके शाहजहां तक का चेन याद कर लेंगे तो हो जाएगा। Yes, ma'am. You Yes, ma'am. can Yes, ma'am. understand it and it will be easier. वाइवा भी 80 मार्क्स का होगा वाइवा इंटरनल 80 मार्क्स का होगा, और 50 मार्क्स का। पूरा दिन लगता है, एग्जाम जिस दिन होगा उस दिन पूरे दिन का टाइम आप लोग का लगेगा, बट टफ नहीं होता है। जितनी चीजें बताई जा रही है उतनी चीजें अगर करते जाओगे, इट्स नॉट टफ। पूरा मॉड्यूल कितने मार्क्स का होगा? पूरा मॉड्यूल होगा आपका 210, 70, तकरीबन 320 मार्क्स का। If you will get 90% above, you will be considered as honors from the subject. अगर 75 से 90 तक मिलता है तो डिस्टिंक्शन, उससे नीचे है 60 से ऊपर है और उससे नीचे है तो फिर ग्रेड A, फिर ग्रेड B। अगर 50% एटलीस्ट आना चाहिए पासिंग मार्क्स के लिए, 50% से कम आता है तो फिर फेल हो। पासिंग मार्क्स 50 है। पीडी के क्वेश्चंस जैसे आर्टिकल्स होंगे, प्रीपोजिशंस होंगे, वो मतलब टिक करना, फिल इन द ब्लैंक्स या मार्क करना होगा। और वाइवा में आपको नॉर्मल क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, इंट्रोडक्शन,
एचआर लेवल क्वेश्चन सर मैम डिस्कस करती होगी ना, उसके रिलेटेड ही क्वेश्चंस होगा, उसको प्रैक्टिस करो, समझ के प्रैक्टिस करो, रटो मत। जिनका वीक है इंग्लिश उनको भी मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, थोड़ा मिरर के सामने खड़े होकर प्रैक्टिस करो, फ्रेंड्स लोगों के साथ बात करो, तो ऐसे ही होता है, नहीं बोलने से नहीं होगा। चलो जब तक वो हो रहा है हम लोग पार्टीशन टाइप डिस्कस कर लेते हैं। अब कनेक्शन कर देते हैं। So what is partition type? एक काम There are two types of partition, कनेक्शन primary partition and extended partition. Primary partition क्या होता है? This is the first partition created in a hard disk, जहाँ पे हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम रखते हैं, ठीक है। Extended partition क्या होता है? It actually does not store anything. इसको आगे चल के यही लॉजिकल वॉल्यूम्स में डिवाइड होता है। There are two types of partition scheme. दो तरीके का पार्टीशन होता है, फर्स्ट MBR एंड सेकंड GPT। MBR मतलब मास्टर बूट रिकॉर्ड, GPT GUID पार्टीशन टेबल। टू टाइप्स का पार्टीशन होता है। ये भी क्वेश्चन है दैट इज व्हिच माइट बी इम्पोर्टेंट कि क्या है MBR एंड GPT पार्टीशन। अच्छा अभी आपको आईपी देना है, ये कितना है 11, ठीक तो आप नोट कर रहे हो? मैं नोट करने के लिए फुल टाइम दे दूंगी, ठीक है। 11.1.2 सो MBR पार्टीशन क्या है? दैट मैक्सिमम पार्टीशन सपोर्टेड 4, मतलब एक प्राइमरी 3 एक्सटेंडेड, तो मिनिमम एक प्राइमरी होना चाहिए, 40.1 चारों एक्सटेंडेड नहीं हो सकता है, बिकॉज OS हम लोग प्राइमरी पार्टीशन में ही रखते हैं। There has to be minimum one primary. तो 20.1.2 MBR में 4 पार्टीशन सपोर्ट करता है, एक प्राइमरी होगा, 3 एक्सटेंडेड हो सकता है, 2 प्राइमरी हो सकता है, 2 एक्सटेंडेड हो सकता है, 3 प्राइमरी हो सकता है, 1 एक्सटेंडेड हो सकता है, तो वहाँ क्या है करेक्ट। उस हिसाब से कर देंगे। And it is an older partition scheme which supports older OS and maximum partition size क्या है 2 TB। इसका लेंथ Maximum partition size it is 2 TB। MBR पार्टीशन स्कीम, ये आपको ये भी दिखेगा, ठीक है। 50.1.1.1 अभी हमको तुमको बोलना होगा लुक बैक बोलना, इसका लुक बैक कितना है? ये तो फिजिकल सिस्टम में मैं नहीं करूंगी, एक्सपेरिमेंट पता चला ऊपर सर का डेटा चला गया। We will see once this system will be ready, हम लोग यहाँ पे देखेंगे। एक तो ये विंडोज 7 क्रिएट हुआ है, यहाँ विंडोज 10 से कोई रीनेम किया, मतलब सिलेक्ट किया था तो मुझे लगा 10 ही होगा। आप लोग हमेशा 10 मतलब 7 नहीं बनाओगे, बिकॉज 7 इज नो लॉन्गर सपोर्टेड बाय माइक्रोसॉफ्ट। नहीं यार 1 पे 1 है 0/0 प्लेस मैंने पहला राउंड है, ठीक है। हेलो सीरियल पे इतना दे दिया हो गया, देखिए 0/1 में ये 30 रखा है, हम 0/1 पे कितना रखते हैं 20 रखते हैं, ठीक है। लोग भी कर ही देते हैं, ऐसा कौन सा बड़ा बात है, क्या बोलते हो हाँ? 0/1 ये है, क्या बोलते हो? ये थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा ना, ठीक है। हम लोग ऐसा ही रखते हैं, चलो आप लोग कंफ्यूज मत करना खाली, ठीक है। 0/2 में लोग 20 दिया, कोई बात नहीं, यहाँ तक कर लेते हैं, पहला राउंड है, क्या बोलते हो? चलो आप लोग बोलते जाओगे ना। Okay, what is GPT partition scheme? The maximum partition supported is 128. GPT advanced partition scheme है, guide partition table, GUID partition table. Now what GUID stands for? वो आप लोग सर्च करोगे, that is a task for you. Maximum partition size is 8 billion GB, 18 billion GB। मैक्सिमम इतने साइज का पार्टीशन किया जा सकता है। सिक्योरिटी इज इनबिल्ट, यहाँ पे साइक्लिक रिडंडेंसी चेक होता है। रिडंडेंसी का मतलब क्या होता है? the clock rate 6.00 व्हाट डज रिडंडेंसी मींस? 60 रिडंडेंसी का मतलब होता है कि आपका जो डेटा है अगर समहाउ वो
Yes, ma'am. You lost it in a disaster, you have lost your data, there will be a place where it will 20.1.1. be kept backup. इसी फीचर को redundancy कहते हैं. 20.1.1.1. So सिक्योरिटी, ये जीपीटी पार्टीशन स्कीम में सिक्योरिटी इनबिल्ड होता है एंड इट इज लेटेड सपोर्ट ऑल न्यू ओएस लाइक मैक ओएस में ये सपोर्टेड रहता है. कैन बूट ओनली 64 बिट ओएस. 32 बिट का अगर ऑपरेटिंग सिस्टम है तो जीपीटी नहीं चलेगा. 64 बिट का ओएस में ही ये सपोर्ट करेगा. गॉट इट? अब आप लोग इसको नोट कर सकते हो. पार्टीशन क्या क्या है टाइप. আচ্ছা, এটা হচ্ছে R2 উপরেরটা। S0/0 তে কত আছে? 30, আমাদের আছে 20, তাই তো? ठीक है, इसमें लेकिन लूप बैक नहीं दे, याद रखिएगा. तो इसमें आ जाते हम लोग सेकंड राउटर. अच्छा, इसका लैंड में कितना डाले? श्योर. अच्छा, एनाबल 1050 होस्ट की R2 इंटरफेस S0/0 नो शार्ट. 2. क्लॉक तो नहीं है इसमें. एक्सिट इंटरफेस F0/नो IP एड्रेस 100. ठीक है. तो इस एक भी लूप बैक नहीं डाले, लेकिन इसमें अभी तक हम लूप बैक बता दिए. एंटर थे डाल देते, लिख के रखो तब आप 50 इंटरफेस लूप बैक 0 IP एड्रेस हो गया. 90.1.1 देन 55. अच्छा, ठीक है. IP इंटरफेस ब्रीफ এর লুপ ব্যাক 70 ছিল না এক নম্বরেরটা, इसका लूप बैक 70 था, ठीक ना. देन कॉन्फिग इंटरफेस लूप बैक 0 IP एड्रेस কত বলেছিলাম আমরা? অসিত পেমেন্ট হয়ে গেছে না? জিত আসেনি, পেমেন্ট করবে বললো এসে. এতদিন হয়ে গেছে এখনো এই পেমেন্ট নেই. डन. এনাবেল 1050 হোস্ট R3 इंटरफेस S0/0 नो शार्ट IP एड्रेस 30 तो 30. IP एड्रेस 30 Dot 1.1.2 255.255. कैसे करेंगे? फर्स्ट हम लोग एक हार्ड डिस्क ऐड करेंगे. करेक्ट. हार्ड डिस्क पे जाओगे वर्चुअल मशीन में. फर्स्ट यू विल गो टू सेटिंग. सिस्टम ऑफ रहना चाहिए. यू विल गो टू हार्ड डिस्क. राइट. आगे यहाँ पे देखो नीचे ऐड का ऑप्शन है. अगर इस पर्टिकुलर हार्ड डिस्क का साइज बढ़ाना है तो वो भी कर सकते हैं हम लोग. यहाँ से एक्सपैंड कर सकते हैं. राइट. बट वी विल ऐड दिस. क्लिक ऑन ऐड. यहाँ पे आया हार्ड डिस्क. क्लिक ऑन नेक्स्ट. कौन सा करेंगे? नेक्स्ट. क्रिएट अ न्यू वर्चुअल डिस्क. नेक्स्ट. स्टेप्स लिखो तुम लोग. हो गया ये साइड. आइए इस पे आइए. ऐड अ न्यू हार्ड डिस्क. ये वाला ना. नो
enable config key post R4 interface S0 by 0 Okay. no shut So go to settings. then 255.0.0.0 exit Click on hard interface disk. S0 by 1 then IP address কত আছে Click on add. backlog আছে Next. 64,000 Next के আর একটা হচ্ছে then interface SCSI. loopback Select কত? SCSI. হ্যাঁ loopback কত ছিল IP address 60 Next. SCSI SCSI. হলো exit interface কি আছে फुल फॉर्म क्या होता है इसका? IP address 40 Then again next. then हेलो कितने जीबी का बनाना है वो साइज दोगे? मैं 60 जीबी ही रहने देती हूँ. Now store virtual disk as a single file. एक ही डाउट है लास्ट वाला ना Store virtual disk as a single file. enable config key post R5 interface कितना है Then next. S0 by 0 Finish. chat IP address कितना 20 And okay. contact यहाँ पे देखो आ गया 60 GB का. তারপরে IP address কত হবে LAN কত আছে Now power on virtual disk. हाँ ओके करने के बाद अब सिस्टम को ऑन करो. Start Windows R1 normally. R2 R3 R4 কত আছে আমাদের সাথে 500 টাকা দেব একটু পরে হয়ে গেছে every router is up check it out every port is up सबसे पहले इसको चेक करना जरूरी है OSPF आप है कुछ डाउन तो नहीं अब हम लोग क्या करने वाले हैं राउटिंग करने वाले हैं हो गया अभी हमको कॉन्फ़िगर क्या शुरू करना है राउटिंग Recording stopped. ठीक है R1 R2 R3 किसमें है एरिया 1 एरिया 0 एंड एरिया देखिए ये किसमें है दिस इज माय एरिया 1 दिस इज माय एरिया 1 this is my Password Area 2. 1 2 3 4 5 6. this is my area 2 is it clear check अब हम सबसे पहले किस में जाएंगे Yes, R1 yes, yes, yes. R1 पे मेरा जितना